इस मॉड्यूल में हम एक और जो बड़ा हैंडी टूल है उसको डिस्कस करेंगे विच इज़ कॉल्ड लुकर. Initially it was a separate company called Looker Studio. Later on it was taken over by Google. तो अब ये Google के जो डिफरेंट टूल्स हैं उनके साथ अवेलेबल है ये, और ये फ्रीली भी नॉट फ्रीली तो अवेलेबल है बट दिस इज़ फ्री आल्सो. तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा जैसे गूगल एनालिटिक्स बेसिकली व्हाट आई हैव सीन इज़ दैट अब ये इन्होंने गूगल ने लुकर और गूगल चार्ट्स को मर्ज करके तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर ही ये इसके सारे फीचर्स मर्ज कर दिए, बट स्टिल इट इज़ अवेलेबल इंडिपेंडेंटली आल्सो एज लुकर. तो इसके भी जो फीचर्स हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं जो हमने अभी गूगल एनालिटिक्स या गूगल चार्ट्स में जो चीज़ें देखी थी ये उससे काफ़ी हद तक इसके वो जो फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं. इसके बेनिफिट्स आई मीन देयर इज़ नो डिफरेंस आई वुड से इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स. असल बात यही कि आपकी जो अवेलेबिलिटी एक्सेस किस टूल पे है. सो दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स विच इज़ ईजीली एक्सेसिबल. इसके अंदर भी आप जो लुकर का नाम इसका है कि इट स्टार्ट विद द लुकअप. जैसे ऑरेकल के या डेटाबेस के अंदर लुकअप्स होते हैं कि फ्रॉम वन प्लेस यू कैन सी डिफरेंट टेबल या डिफरेंट टेबल्स के कॉलम्स वगैरह को आप एक्सेस कर सकते हैं. और ये जो लुकअप्स होते हैं दीज आर पार्ट्स ऑफ बेसिकली योर, अगर आप देखें तो जब आप स्कीमा डिज़ाइन करते हैं इंशाल्लाह यू विल बी डूइंग एट सम स्टेज, जब आप स्कीमा डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जब आपके फैक्ट टेबल्स आप डिज़ाइन करते हैं, आप डायमेंशन टेबल्स डिज़ाइन करते हैं तो उनके साथ वो आप लुकअप्स भी डिज़ाइन करते हैं. लुकअप्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे फ़र्ज़ करें जब आपके जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होती है, जब आप किसी एक फ़िल्टर को क्लिक करते हैं तो उसमें अगर आप फ़र्ज़ करें क्लिक करते हैं तो आपके पास अगर आप किसी ऐसी एप्लीकेशन में आपने कोई सिटी सेलेक्ट करना है तो आपके सामने 10 शहरों के नाम आ जाएं और उसको जब आप थ्रू अ टूल एक्सेस करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ लुकअप. और ये एक्सेल में भी अवेलेबल होते हैं, डेटाबेसेस का भी ये स्टैंडर्ड फीचर है. बट यू हैव टू बी विजिलेंट वाइल डिज़ाइनिंग वाइल अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट एज पार्ट ऑफ योर डेटाबेस आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर डिज़ाइन या स्कीमा डिज़ाइन. एनीवेज तो ये भी आपको जैसे मैंने बताया कि ये जो लुकर स्टूडियो या लुकर जो है ये भी आपका ज़्यादातर इसका यूजेज रियल टाइम डाटा एक्सट्रैक्शन के साथ है, इसीलिए ये गूगल के लिए इट वाज अट्रैक्टिव टूल. और ये आपको उसी तरह के जो फीचर्स हैं कि जो वेबसाइट का एनालिसिस, सोशल मीडिया का एनालिसिस और इससे रिलेटेड जैसे कंपैरिजन, वेब स्क्रैपिंग का एनालिसिस, वेब क्रॉलिंग के बाद जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है उसका, प्लस ये अगेन अगर आप फ़र्ज़ करें इट विल आल्सो डिपेंड कि सपोज़ आपकी जो कंपनी है यू आर मैनेजिंग अ ई कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म, a huge platform like Alibaba or eBay or Peachtree or something, not Peachtree, sorry, Gumtree. ये Gumtree UK का I think that is one of the popular social media जो sales का platform है या जिस पे लोग buying, purchasing, house rent, everything is done on Gumtree. तो ये जो है ना वो यूके में, और eBay ग्लोबली भी है लेकिन यूएस या नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा पॉपुलर है. पीच ट्री बाय द वे एक अकाउंटिंग का छोटा सा सिस्टम है, तो जैसे छोटे या मिनी साइज ERPs होते हैं तो दैट इज़ आल्सो सम टेक्नोलॉजी बट नॉट ऑन एनालिटिक्स. तो ये आपको जो इसके जो फीचर्स आपको जो जैसे मैं बता रहा था कि वो अब अगर आप एक ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है और यू हैव कंपटीशन, राइट, आप किसी एक ख़ास डोमेन में काम करते हैं और उसमें आपके कंपेटिटर्स हैं, तो आपने कंपेटिटर्स की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है कि व्हाट दे आर डूइंग, वो कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, आप कितने में बेच रहे हैं, दूसरे लोग कितने में बेच रहे हैं, और फिर जो आपके जो रिकमेंडेशन इंजन्स होते हैं उसकी बैक पे भी दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड. क्योंकि रिकमेंडेशन इंजन जैसे कि हमने, आपको याद होगा कि जब हम प्रिडिक्ट नेक्स्ट स्टेप ऑफ एनालिटिक्स या अल्टीमेट एनालिटिक्स की जब हम बात कर रहे थे तो दैट वाज प्रेस्क्रिप्शंस और रिकमेंडेशंस. तो उसके पीछे मतलब कि ये इंफॉर्मेशन भी आप, ये जो टूल्स हैं आपके जैसे गूगल एनालिटिक्स या लुकर वगैरह, ये भी इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं या करते हैं वाइल दे आर प्रोवाइडिंग यू. जैसे आप एक रोल होता है वेब मास्टर का जो कि आपकी पूरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, तो उसके लिए भी ये यूज़फुल हो सकता है. तो इट विल अगेन डिपेंड आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, बट मोस्टली दिस इज़ अबाउट
रेलेवेंसी और उसकी एप्लीकेशन और एडवांटेज। लेकिन ये है कि दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स जो कि और हैंडी टूल है, फ्रीली अवेलेबल है, और मे बी इट कैन गिव यू गुड स्टार्ट एज अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। और अगर आप जो ई कॉमर्स या ये जो ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के एरियाज़ में जाना चाह रहे हैं, तो मे बी दिस विल बी अ बेटर स्टार्ट फॉर यू एज़ कम्पेयर टू using Power BI or Tableau or ClickSense or those tools or more high-end tools. So this can be a good start if you are planning to go to digital marketing, e-commerce based companies and stuff like that.